तो देखिए जो वृंदावन था, वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर आकर के रहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल नगरी में मात्र 11 वर्ष रहे और उसके बाद वृंदावन में आकर के वास करते। सभी ग्वाल बाल भी आकर के गोकुल को छोड़ के वृंदावन में वास करते, क्योंकि जहाँ हमारा श्याम होगा वहीं ग्वाल बाल होंगे। श्याम के बिना कुछ नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर को छोड़ करके ग्वाल बाल भला कैसे रह सकते? क्योंकि ग्वाल बाल जानते थे कि इनकी चरण शरण में रहने से ही उद्धार होगा। तो भगवान श्री हरि नारायण की शरण में जो रहते हैं उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे भागते रहते ना, उन्हें ना तो लक्ष्मी प्राप्त होती है और ना ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं चाहिए। आजकल लोग सबसे ज्यादा लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। जितना आप लक्ष्मी के पीछे भागोगे उतना ही लक्ष्मी तुमसे दूर जाएगी। वो कहते ना, लक्ष्मी यदि धन चाहते हो, लक्ष्मी को चाहते हो घर में, तो सर्वप्रथम अपने अहंकार को मारना होगा। आपने रावण तो देखा होगा, कितना बड़ा ज्ञानी था, यानी यहाँ तक कि मस्तक की रेखाओं को भी पढ़ना जानता था। रावण को ब्रह्म ज्ञान था, जो किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता वो रावण के अंदर था, ब्रह्म ज्ञान। लेकिन फिर भी रावण को इतना बड़ा अहंकार था, गुमान था, तो रावण का अहंकार तक मिट्टी में मिल गया। वो कहते ना कि घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और बंस, अजिना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। बड़ी सुंदर पंक्ति है कि घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश। यदि जिस व्यक्ति को घमंड हो जाए तो घमंड होने पर सबसे पहले भगवान उसका बल हरता है, बुद्धि हरता है, और उसके बाद वंश को भी हरना प्रारंभ कर देता है कि घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो अजि रावण कौरव कंस। रावण और कौरव कंस, इन तीनों को घमंड हो गया था। अंत में क्या हुआ? नाश हुआ, मिट्टी में मिल गए। इसलिए प्यारे कि प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है, कि प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है, अभिमान होता है। इसलिए प्यारे वो कहते ना कि लक्ष्मी मैया, कहावत तो सुनी होगी कि भगवान जब भी देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है, सुना तो होगा ही। तो जब लक्ष्मी आती है ना तो कितने भी दरवाजे बंद करना। आगता यदि लक्ष्मी गजमुख नारकेल फलम भवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपीतवत। श्लोक कहता है आगता यदि लक्ष्मी, आगता माने लक्ष्मी जब आती है ना, आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलम भवत। नारियल का फल देखा है आपने? नारियल जो होता है तो उसके ऊपर कितनी सारी जटा होती है, ऊपर से पत्थर जैसी दीवार, पत्थर जैसी दीवार के अंदर भी भगवान ने, विधाता ने न जाने कैसे पानी भर दिया, जिसमें एक भी छिद्र नहीं है।
पत्थर जैसी दीवार चारों तरफ से, फिर भी विधाता ने उसके अंदर जल भर दिया। तभी कहे आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलम्बवत। नारकेल माने नारियल का, फलम्बवत माने फल। परागता यदि लक्ष्मी, परागता माने लक्ष्मी जब जाती है ना तो गज मुक्त कपित्तवत। गज माने हाथी, कपित्त माने कैत का फल। तो आपने देखा होगा कैत का फल गेंद की भांति होता है, देखा है ना? कैत का फल देखा है? नहीं देखा? आप लोगों ने कैत का फल नहीं देखा? इतना बड़ा होता है, गेंद की तरह होता है, पत्थर जैसा। जब ध्रुव जी ने तपस्या की थी ना, कैत के वृक्ष के नीचे ही की थी, तो ये कैत का फल हाथी बहुत खाता है। हाथी का मनपसंद फल कैत का फल है। तो हाथी जब कैत का फल खाता है तो वो भी पत्थर के समान होता है, पत्थर की भांति, और इतना छोटा होता गेंद की तरह। हाथी जब कैत का फल खाता है तो बिल्कुल साबित खाता है, बिना तोड़े, बिना फोड़े, बिना चटकाए, बिल्कुल साबित फल। पत्थर जैसा होता है जबकि, और बिल्कुल साबित निकल जाता है। जब उसे मल के रूप में निकालता है बाहर, मल के रूप में जब निकालता है तो वो फल बिल्कुल साबित निकलता है। ना मानो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना आप, बिल्कुल साबित निकलेगा मल के रूप में। और जब आप उसे फोड़ करके देखोगे तो उसके अंदर का गूदा जो होता है वो बिल्कुल सारा गायब हो जाता है अपने आप। बिल्कुल साबित खाता है और बिल्कुल साबित ही निकालता है, मल के रूप में जब निकालता है तब। तो जब निकालता है तो उसके अंदर का गूदा अपने आप गायब हो जाता है। तब श्लोक बना है, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। लक्ष्मी जब जाती है ना तो कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, उसको जाना है तो वो निकल जाएगी, हाथ आने वाली नहीं है।